जो सुनसान क्षेत्र है वहाँ पर हम दीप का दान कर रहे हैं। राम जी की आगमन की जो परंपरा है, ये कब क्या कहानी जुड़ी? हनुमान जी की जोत तो जला रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता हो क्यों जला रहे हैं। जो मनुष्य इन 3 दिनों में दीप उत्सव करेगा, मेरी प्रिया जो लक्ष्मी है उसके घर को छोड़कर कभी नहीं जाए। विष्णु जी की पूजा क्यों नहीं है इसमें लक्ष्मी जी के साथ? तो धन प्राप्त करने के लिए ही ये सारी चीजें बताई हैं। वो उस दिन भी प्रयोग कर सकते हैं, वो दिन है। तो कुल देवता का मतलब पितृदेवता की बात कर रहे हैं। नहीं, अब बर्तन खरीदने की या सोना खरीदने की परंपरा ये कहाँ से आई? अगर कछुए का मांस खाया जाए तो पितृ करें। दारू चढ़ा देना या फिर बलि की प्रथा। जितने उस पशु के शरीर में बोए हैं उतने वर्ष नरक में उसको रहना पड़ता है, बोना पड़ता चल। नमस्कार सभी का स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है मंथन। मंथन होगा आज इन बातों पे कि सनातन धर्म में जो त्यौहार हैं वो कैसे मनाए जाते हैं, उनके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है, शास्त्रों का क्या कारण है। लोग मनमाने आचरण करने लग जाते हैं, मनमाने ढंग से त्योहारों को बनाते हैं। और आजकल तो इंस्टाग्राम फेसबुक का ज़माना है, तो जो बाबा ना करके जो बात कह दी वैसे ही त्यौहार बना लेते हैं। कुछ लोग मजाक का विषय बना देते हैं कि इनके तो दो त्यौहार होते हैं। अभी हाल ही में दिवाली आने वाली है, दिवाली पे कैसे दिवाली मनानी चाहिए, बहुत सारे दिवाली के प्रश्न हैं। हमारे साथ मौजूद हैं श्री बलराज जी और श्री आशुतोष जी। थोड़ा सा परिचय मैं करवा देता हूँ। बलराज जी गौ सेवक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, 18 पुराणों के ज्ञाता हैं और बहुत सारे जो बच्चे हैं मतलब धर्म साधना नाम की संस्था चलाते हैं जिसके अंतर्गत गीता की पुराणों की कक्षाएं देते हैं और 24 घंटे समाज के कार्य में, गौ सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। हमारे बीच हैं आशुतोष जी। आशुतोष जी भी 18 पुराणों के ज्ञाता हैं। परंपरागत से इन्होंने पूरी दीक्षा ली है, शिक्षा ली है शास्त्रों की, और अभी पुरोहित का कार्य करते हैं और जो शास्त्रों की बात है वही बताते हैं, लोगों को समझाते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत परफेक्ट लोग हमारे बीच मौजूद हैं जिनसे हम सीख सकते हैं कि कैसे हमें अपने त्योहारों को मनाना चाहिए और कैसे हमारे त्योहारों में ये उल्टी सीधी बातें शामिल हो गई हैं। 18 पुराणों के ज्ञाता कहना गलत है। हाँ। लेकिन ये है कि जो चीज परंपरा छूट गई थी, हमने कुछ वर्षों से प्रयास किया है कि अपने पुराणों का अध्ययन किया जाए, क्योंकि शास्त्र भी कहते हैं कि स्वयं जो है स्वाध्याय सबको करना चाहिए। तो इसलिए उससे जुड़े रहने से धर्म का जो मार्ग थोड़ा प्रशस्त हो जाता है। इस नाते से हम लोग अध्ययन जरूर करते हैं। ज्ञाता होना तो बहुत बड़ी बात होती है। ये मेरे को लगता है आपका बड़प्पन है। नहीं, बलराज जी से कई बार जिक्र होता रहता है तो बलराज जी बताते रहते हैं कि किस पुराण की क्या कहानी है और टीवी पे क्या उल्टा सीधा दिखाया जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि एग्जैक्टली चीज़ों को पता हो और उसको बताया जाए लोगों को। ठीक है बलराज जी, अब प्रश्न ये है, जैसे दिवाली आने वाली है और दिवाली पे बहुत सारे मन में सवाल आ जाते हैं लोगों के, और लोग सोचते भी नहीं वास्तव में कि दिवाली एग्जैक्टली मनाई क्यों जाती है। कुछ कहते हैं कि राम जी के आगमन के रूप में मनाई जा रही है, कुछ कहते हैं लक्ष्मी जी का पूजन होना है। क्या हमारे शास्त्रों की क्या बात है, क्या है एग्जैक्टली दिवाली का रीज़न है? शास्त्रों में अनेक प्रकार के प्रसंग हैं। वैसे उसका पूर्णतः शास्त्रीय जो निरूपण है वो तो आशुतोष जी करें, अच्छा है। मैं उसका सामाजिक पक्ष के बाद आप आशुतोष जी। जहाँ तक दीपावली के लिए है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि अनेक प्रकार के क्षण शास्त्रों में दीपावली के लिए है। जैसे कि कहीं पे ये लिखा है कि भगवती लक्ष्मी का प्राकट्य उत्सव है। समुद्र मंथन से भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई थी। और बहुत सारे स्कंद पुराण की पुरानी किसी पुस्तकों में मैंने पढ़ा है कि ऐसा भी लिखा हुआ है कि जब भगवती लक्ष्मी का जागृत होने का दिन है, वो जागृत होने का इस प्रकार से कि जिस प्रकार से देव प्रबोधनी एकादशी वाले दिन भगवान नारायण अपनी निद्रा से, चतुर्मास की निद्रा से उगते हैं, तो ऐसा शास्त्र मानते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय परंपरा है कि पत्नी हमेशा पति से पूर्व उठ जाती हैं, तो भगवती लक्ष्मी भगवान नारायण से 10 दिन 11 दिन पहले पूर्व उठती हैं और उस दिन वो भ्रमण पे निकलती हैं। और ऐसा शास्त्र मानते हैं कि उस दिन लक्ष्मी जी जिस जिस घर में जाती हैं वहाँ सुंदरता, सफेदी, स्वच्छता और ये सारी चीज़ देखती हैं, तो उनके यहाँ लक्ष्मी जी का प्रवेश होता है। और उसके अलावा एक बहुत गूढ़ बात यह है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात माना गया था कि लक्ष्मी घी की देवी है, और शास्त्र कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा धन गाय के वो धन है। और ऐसी परंपरा थी कि पहले, अब जैसे हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी जी की, लक्ष्मी जी के साथ गणपति का पूजन की भी बात करते हैं। गणपति पूजन तो हमारे हर कार्य में सर्वप्रथम होता ही है, लेकिन पहले क्या होता था कि लक्ष्मी के रूप में गाय की पूजा होती थी। गौ पूजन के लिए
अभी भी आप बहुत सारे भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में, विशेषकर आप उत्तराखंड के क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ प्रातःकाल दीपावली वाले दिन सबसे पहले तो उठते हैं, अपने गौ माता का पूजन करके उनसे गोमय लेके आते हैं और उस गोमय से गणेश की स्थापना करते हैं, गोमय रूपी गणेश की स्थापना करते हैं। और उन लोगों का मानना ये है कि जब हम गोमय रूपी गणेश को अपने घर में स्थापित करेंगे तो हमारे घर में भगवती गाय की कृपा से वृद्धि होगी हर चीज की। तो ये शास्त्रीय पक्ष है। इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि लक्ष्मी जी का आगमन का दिन है। अलग अलग प्रकारों से आप उनको प्राकट्य उत्सव मान लें, आप ये मान के चलें कि भगवती लक्ष्मी आती हैं पृथ्वी पे, वो दर्शन करने के लिए आती है, राजा बलि के पास जाके भगवान नारायण को वापस लेने के लिए जा रही है, आप उस रूप में मान के चलें। लेकिन या फिर गाय के रूप में लक्ष्मी लोग, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जो लक्ष्मी सब देवताओं में प्रतिष्ठित है वो लक्ष्मी गाय के अंदर है, तो सबसे बड़ा तो लक्ष्मी के रूप में वो पूजन का विधान शास्त्र। इसी में मैं एक बात जोड़ देता हूँ, जैसे जो बता रहे हैं ना पुराण का, बिल्कुल ठीक है। ब्रह्म पुराण में स्पष्ट है, जैसे क्या है, अलग अलग देवता हैं तो भगवान ही सब रूपों में। विद्या चाहिए तो सरस्वती जी की आराधना का विधान है। लक्ष्मी माने किसी भी प्रकार का ऐश्वर्य, केवल धन नहीं, तो सब लक्ष्मी के रूप में। उनकी आराधना के लिए ब्रह्म पुराण में कार्तिक मास की अमावस्या, जो प्रदोष व्यापनी अमावस्या है, उसके लिए निर्दिष्ट है कि उस दिन दीपावली का पूजन किया जाए और लक्ष्मी जी की आराधना के लिए रात्रि समय में आराधना की जाए। लक्ष्मी जी भ्रमण पे निकलती है, इसलिए साफ सफाई करना, ये सब उसमें विधान है। लक्ष्मी जी के पूजन का विधान है, उसमें ना तो जन्म का उल्लेख है, लेकिन लक्ष्मी जी को अगर प्रसन्न करना है तो उसके लिए दीपावली का दिवस है। कुल मिला के आप इतना समझिए। इसमें मेरे मन में अभी ऐसे थोड़ा सा आपने क्लियर कर दिया कि विष्णु जी शयन में है, लेकिन लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा, जबकि लक्ष्मी जी तो हम विष्णु जी की पूजा करते हैं, या कहते हैं विष्णु जी जहाँ है लक्ष्मी जी वहीं है। गणपति पूजन का विधान जहाँ तक ऐसा विशेष शास्त्र में गणपति और लक्ष्मी एक साथ पूजन का कहीं पे विशेष पूजन का विधान तो शास्त्र कहीं नहीं बताते हैं, लेकिन एक परंपरा है हमारे यहाँ, ऐसी का होता ही है कि आप कोई भी कार्य आरंभ कर रहे हैं तो हम कहते हैं ना साधारण से भाषण में कि हम श्री गणेश कर रहे हैं। श्री गणेश मतलब किसी कार्य को आरंभ कर रहे हैं। तो आरंभ में गणपति पूजन, तो आप कोई सा भी पूजन अपने घर में कर रहे हो, आप ग्रह पूज रहे हैं, आप किसी अनुष्ठान को कर रहे हैं, तो प्रथम पूजनीय गणेश जी है। लेकिन लोगों ने ये मान लिया कि नहीं, लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ ही रही है। और अगर थोड़ा सा उसको और मान के चलें कि क्या उसके पीछे कारण हो सकता है, अगर हमारे किसी पूर्वजों में सोचा है तो ये भी एक कारण हो सकता है कि जब आपके पास लक्ष्मी आए तो लक्ष्मी बुद्धि के साथ आए, है ना। गणपति किसके देवता है? बुद्धि के देवता है। तो जब भी आप लक्ष्मी का प्रयोग करें तो इस प्रकार से करें कि आप बुद्धि के साथ लक्ष्मी का प्रयोग करें। तो हो सकता है कि एक वो हमारे पूर्वजों का मानना हो कि गणेश जी का पूजन, जो कि वो बुद्धि के दाता है, जब हमारे पास सद्बुद्धि रहेगी तो हम अपनी लक्ष्मी को अच्छे गलों पे, अपने ऐश्वर्य को अपने सर पे लिए बैठाएंगे, उससे सदकर्म करते हैं। ये भी बुद्धि भ्रष्ट। वैसे इसका एक सामाजिक पक्ष ये है कि जैसे हमारी चातुर्वर्ण व्यवस्था है, तो त्योहार जो है ना वो भी वर्ण प्रधान है। जैसे ब्राह्मणों के लिए रक्षाबंधन का उत्सव है, उस समय वास्तव में तो ब्राह्मण लोग जाके यजमान के यहाँ रक्षा सूत्र बांधते थे, विधान यही था। अब ठीक है, भाई बहन के रूप में प्रचलित है। वैश्यों के लिए सारे उद्योग धंधे वर्षा के समय ठप रहते हैं। अब जब कार्तिक मास शुरू हुआ तो चातुर्मास समाप्त होंगे। अब सारी फसलें आ गई, धान की फसल आ गई, ईख की फसल आ गई, तो उन फसलों से हम पूजन कर रहे हैं। अब ये देखिए, दीपावली पर खीर चढ़ाने नया धान आ गया, बतासे बना रहे हैं, तो ईख से वो चीनी बन गई, खांड बन गई, उसका प्रसाद हो गया। इस समय गुजरात आदि में तो नया वर्ष मनाया जाता है, नई पंचांग, उसकी पूजा होकर नया जो गही खातों की। तो लक्ष्मी का तो आरंभ कर रहे हैं, तो गणेश जी का विधान इसलिए कि गणेश जी की पत्नी है रिद्धि और सिद्धि, तो वो दोनों सिद्धि देने के लिए उनका पूजन तो किया ही जाएगा। अब किसी का भी पूजन, लक्ष्मी पूजन करोगे, काली पूजन करो, शिव पूजन करो, तो गणेश जी तो होंगे ही। इसलिए लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी का पूजन नहीं है, गणेश जी का पूजन तो होता ही है, और लक्ष्मी जी के लिए विशेष दीपावली। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से समाज में कुरीति कह सकते हैं कि साथ में प्रतिमा को जोड़ दिया गया। नहीं कह सकते, समझ से बात से वो समझ की थोड़ा सा क्लास हो सकती है, उसको पूरी की नहीं की होगी। गणपति पूजन तो होना ही है, हाँ, पर जैसे साथ में एकदम प्रतिमा को जोड़ के बेचते हैं लोग कुछ, उसका ऐसा कोई शास्त्रीय विधान नहीं है। आपको अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग आप कर सकते हैं। आप नारायण कई बार
कई बार जैसे घरों में मैंने छोटी मोटी बहस होते हुए देखा है कि गणेश जी बाएं तरफ रखने चाहिए, लक्ष्मी जी के दाएं तरफ रखने चाहिए। इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। नहीं, उसका एक ये है कि आप जब भी किसी देवता की पूजा करेंगे, सपत्नीक करेंगे, तो पत्नी उनके बाएं अंग में हो। लेकिन अगर आप गणेश जी के साथ लक्ष्मी को रखें तो उनकी माता स्वरूप है, तो इसलिए उनको उनके दाएं अंग पे रखा जाता है। ये उसके पीछे वही एक कारण है बस कि भाई कि अगर विद्धि सिद्धि होती तो गणेश जी के बाएं अंग में रहते। अच्छा, विष्णु जी की पूजा क्यों नहीं है इसमें लक्ष्मी जी के साथ? नहीं, ऐसा कहीं विधान नहीं है कि विष्णु पूजन नहीं है। विष्णु पूजन के रूप में भी आप विष्णु का पूजन बिना लक्ष्मी के तो नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं है कि भाई कि विष्णु पूजन तो हर रूप में ही होता है। आप शंख का पूजन कर रहे हैं तो विष्णु पूजन कर रहे हैं। और जब हरि ओम यहीं से हो आप कुछ भी पूजन करोगे आप। हाँ, आप आखिरी में कहते हैं कि तत्सब नारायण अर्पणमस्तु, कि जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ वो नारायण को अर्पण हो जाए। अब बिना नारायण के तो कोई कर्म कर नहीं सकता। वास्तव में मैंने कहा ना, अलग अलग देवता अलग अलग प्रयोजन के लिए पूजन होता है। और लक्ष्मी पूजन धन के निमित्त दीपावली पे पूजन कर रहे हो तो प्रमुख रूप से तो लक्ष्मी पूजन हुआ ना। और जो भी बर्बाद इसलिए प्रमुखता से तो लक्ष्मी वो धन के लिए पूजन किया विधान है उसमें। सारे जितने आप देखोगे बहुत सारे तांत्रिक वगैरह बैठे हुए अनेक लोग के टोने टोटके वो सब प्रचलन में हैं। उद्देश्य क्या? धन प्राप्त करना। तो धन प्राप्त करने के लिए ही ये सारी चीजें बताई हैं। वो उस दिन चूंकि प्रयोग कर सकते हैं, वो दिन है तो लोग सब टेढ़े नेड़े तंत्र के बहुत शास्त्र है, होते भी होंगे, तांत्रिक पूजाएं होती हैं। लेकिन चूंकि देवरो लक्ष्मी पूजन का है तो उस समय वो सिद्ध हो जाती होती है। जैसे अभी बलराम जी कह रहे थे चातुर्वर्ण्य सृष्टि के अनुसार, तो ये विशेष तो बात वही है। वैन वैश्य संप्रदाय का पूजन का विधान है। उस दिन अभी भी आप चाहेंगे जितने भी मारवाड़ का इलाका है यहाँ के बदले रहते हैं, वही खाते भले वो नए सुबह काम लैपटॉप कटरी हो, डिजिटलाइज हो गए हो, लेकिन उस दिन वो अपनी कॉपियों के जरूर नहीं जी की काम अपने आप देखिए। अगर आप पढ़े थे शास्त्र को तो काली के रूप में लवात की विराट, लवात की पूजा काली के रूप में स्याही काली है। लेहन की पूजन होता है सरस्वती के रूप में अर्कन को, और लक्ष्मी के रूप में उनके दही का पूजन होता है। ये अभी भी विधान है, ऐसा सदन होता ही है। तो थोड़ा सा विधान पर प्रकाश डालने की, मान लीजिए कोई आम आदमी जिसको वास्तव में लक्ष्मी चाहिए घर में, तो पूजा की थोड़ी विधि भी बता दीजिए पंडित जी। पूजन की साधारण तो यह विधि ये है कि सबसे पहले तो आप स्वच्छ हो के स्नान इत्यादि से निवृत्त हो के अपने मन को स्वच्छ रख के भाव के साथ आचमन करें, भगवान नारायण का स्मरण करके। अभी सबसे पहले नारायण का नाम आ गया। अभी आप पूछ सकते हो ना नारायण के पूजन, तो क्योंकि मंत्र ये है कि केशवाय नमो, नारायणाय नमो, माधवाय नमो, इन तीन के साथ आपने पवित्रता यार छिड़के। और फिर बहुत कुछ नहीं हो सके तो आप संकल्प लें। अब संकल्प में क्या चीज़ मुख्य है कि आप संकल्प कहते किसको है, जो आप कार्य करने जा रहे हैं उसके पीछे आपकी कामना क्या है ना। और संकल्प में मुख्य चीज है कि आप किस दिन वो कर्म को कर रहे हैं, तिथि क्या है, वार क्या है, नक्षत्र क्या है, वो क्या है। एक साधारण व्यक्ति को ये सारी चीजें अगर नहीं भी पता है तो उसे ये तो पता है कि अमावस्या तिथि है ना, और वार क्या है, और मास क्या है। ये तीन चीजें तो उसे पता है कि कार्तिक मास है, अमावस्या तिथि है और ये वार है। तो वो लेके अपने गोत्र का फिर परिचय दे कि मैं इस गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ और ये मेरा नाम। और इस प्रकार से संकल्प में जल और थोड़ा सा अक्षत ले हाथ में, और ये संकल्प करे कि मैं अपने घर की समृद्धि के लिए भगवती लक्ष्मी का पूजन करने जा रहा हूँ आसुन इत्यादि के बाद। और फिर वैसे तो हमारे यहाँ 16उपचार पूजन की विधि बताई है। पहले आवाहन, फिर आसन देना, फिर पाद्यार आचमन इत्यादि के द्वारा, पंचामृत के द्वारा 16 प्रकार से पूजन। लेकिन अगर व्यक्ति नहीं कर सके, इतना विधान से उसको मंत्र नहीं है, तो 5 उपचारों के द्वारा पहले भगवती का ध्यान करके हाथ जोड़ के, फिर उसके बाद गंध, अक्षत, पत्र, पुष्प और नैवेद्य भगवती को अर्पण कर दे और भाव श्रद्धा के साथ भगवती से प्रार्थना करे कि हे भगवती, हमारे घर में आपका प्रवेश हो और हर प्रकार की दरिद्रता हमारे घर से दूर हो। इस प्रकार से हम आपका आह्वान और पूजन कर रहे हैं। ये साधारण विधि, इसमें बहुत ज़्यादा लाग लपेट करने की आवश्यकता है। इसमें एक चीज भूल जाते हैं, वास्तव में पूरे कार्तिक मास में दीप दान का पूजन है। हाँ, मैं हम दीप घर को सजाने के लिए नहीं रख रहे, हम दीप दान करने के लिए वो दीप है कि लक्ष्मी जी के पूजन के लिए दीपों का दान किया जाता है। और कहाँ पर? सड़क के चौराहे पर,
मंदिर में, सुनसान जगह पे जहाँ जल रखा जाता है वहाँ पर, ना कूड़ेदान हो वहाँ पर। जो सुनसान क्षेत्र है वहाँ पर हम दीप का दान कर रहे हैं। शायद अभी बहुत प्रकाश में हमें इसका महत्व ना समझ में आए, लेकिन 150 साल पहले सोचो कि हम अपने उससे समाज के उन क्षेत्रों को प्रकाशित करने के लिए दीप का था। जैसे उसके पीछे एक बड़ा दीप पूजा के दान नहीं दी। अमावस्या बिल्कुल अंधेरी रात की है, चंद्रमा का बिल्कुल प्रकाश नहीं है, आपने चौराहे पर दीप रखा, कोई राहगीर निकल रहा है वहां से। देखिए कितना बड़ा विधान। आप उसको एक राह दिख ली कि हाँ मेरे को इस राह पे जाना है, मेरे लिए रास्ता दिख लिया। आपने जल के सामने रख दिया, जो जल के जैसे कुएं होते थे हमारे पास, कोई प्यासा वहां से निकला तो उसे पता चल गया कि ये कुआं है, मैं थोड़ा जल यहाँ से लेके पी सकता हूँ, आगे कोई देर होगी किसी को घर पहुंचने के लिए। तो अमावस्या की रात में जो बिल्कुल अंधेरी रात है वो प्रकाशमय बन जाए, ये उसके पीछे का बड़ा कारण था दीपदान। है और वो पूरे कार्तिक मास में है। कार्तिक पूर्णिमा तक इसका बड़ा विधान शास्त्रों ने बताया है कि दीपदान का अनंत महत्व बताया है। पंडित जी कोई ऐसा कोई मंत्र वगैरह भी है जो साधारण आदमी बोले और पूजा में प्रयोग करे तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए उस पर? बहुत सारे मंत्र हैं, उनमें से एक बहुत साधारण सा लक्ष्मी गायत्री मंत्र है। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी तधीमहि अन्नो लक्ष्मी प्रचोदया। इस मंत्र का क्योंकि बहुत आसान मंत्र है, इसको कदे या फिर रिंग लक्ष्मी लो, ये छोटा सा मंत्र है, इसका जाप कर सकता है व्यक्ति और इस मंत्र के जाप के द्वारा लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकता है अपने घर पे। ठीक बात है। कई जगह पे काली पूजन का भी मतलब होता है कि आसाम या बंगाल के साइड जाएंगे तो वहाँ पे कुछ काली पूजन कितने? अभी हाँ, काली पूजन का बंगाल में तो वो रक्त बीज का बल किया, उसके उपलक्ष्य में जो बंगाल बंद क्षेत्र है उसको उड़ीसा, बंगाल, शायद बिहार भी क्षेत्र है, आसाम, वास्तव में तो ये सारे ही शाक्त पूजन के क्षेत्र हैं। कामाख्या क्षेत्र है पूरा ही तांत्रिक पूजा का, तो वहाँ पर विशेष उसे काली पूजन होता है दीपावली के अवसर पर। ठीक। अब ये क्या है कि लौकिक की परंपरा है, जैसे अयप्पा का पूजन हमारे उत्तर भारत में नहीं होता और दक्षिण में आप चले जाओगे वहाँ बहुत पूजन होता है। कार्तिकेय जी का पूजन हमारे उत्तर भारत में आपको परंपरा नहीं मिलेगी, सूर्य का पूजन हमारे यहाँ नहीं मिलेगा और छठ पूजा बिहार में कितनी बड़ी। और हमें वो समझना पड़ेगा हमारी इधर 4 मुख्य संप्रदाय है पूजन के तरीके। प्रथम है वैष्णव, जो विष्णु को अपना आराध्य मानते हैं। एक परंपरा है शैव परंपरा, जो शिव को अपना इष्ट मानते हैं। एक शाक्य परंपरा है जहाँ पे शक्ति के उपासक, एलू मतलब बंगाल वाला जो क्षेत्र है आपने देखा होगा दुर्गा पूजा बड़ा धूमधाम से। एक सौर परंपरा है सूर्य की पूजा का, बिहार इत्यादि। और एक है गणकत्य परंपरा। गणकत्य परंपरा महाराष्ट्र वाला क्षेत्र आपने देखा होगा, गणपति महोत्सव। तो ये अलग अलग परंपराएं, 5 अलग अलग परंपराएं हैं। एक 5 को हमारे यहाँ मुख्य देवों का माना गया है 5, कि अपने इष्ट इनमें से किसी एक को चुन लें और उन्हीं के चारों तरफ से अपने पौराध्य को आराधना करें। और शंकराचार्य जी ने तो विधान ही कर दिया कि कोई विवाद ना हो, गृहस्थ जो है 5 का पूजन उसे नियमित करना चाहिए रोज। और उन्होंने उसमें बड़ी सुंदर बात बताई कि किस प्रकार से गए, क्योंकि नदियों में से हम स्वयं को माने। और शास्त्र बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे एक स्त्री विवाहित होकर अपने पति के लिए आती है अपने घर में, उसका सारा प्रेम किसके लिए है? अपने पति के लिए। लेकिन अपने पति को मध्य में रख के उसके चारों तरफ जो और लोग हैं, सास ससुर इत्यादि हैं, उन सब का सम्मान करती है। तो ऐसे ही अपने इष्ट को मध्य में रख के, चाहे वो नारायण है, चाहे शिव है, चाहे शक्ति है, चाहे गणेश है, चाहे सूर्य है, उनको मध्य में रख के उनके चारों तरफ बाकी सारे चारों देवताओं का पूजन करें। बाबा तुलसी बड़ी सुंदर बात लिख रहे हैं ना कि गाय ये गणपति जगह बंधन। और आखिरी में गणपति जी से मांग क्या रहे, मांगा तो पूरी सदा से कर दो रे, बताओ राम से मानस मो। गणेश जी से भी मांगा क्या कि मेरे इष्ट की भक्ति मुझे मिल जाए। तो ये परंपरा है भारत। एक तो ये है, और जो दूसरा हमें सिखाते हैं कि जैसे हमारा भाव ये है कि भगवान नारायण ही सब रूपों में विराजमान, वही गणपति हैं, माता भी वही हैं। लेकिन अब आप शाक्त हैं तो माता ही गणपति के रूप में विराजित है, माता ही नारायण के रूप में। ऐसे ही जो शैव हैं वो इसी भाव से भगवान विष्णु को देखते हैं, गणपति। कुल मिला के अंतर नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन जो लोग ये कहते हैं हमारा एक ही वो है ऊपर वाला, 7वें आसमान वाला, वो भेद बहुत कर देते हैं, इसको नहीं पूजना, इसको नहीं पूजना। हमारे लिए तो कहीं भी अगर हम तो सत्यनारायण को देख ले, कितनी अजीब बात है। ठीक, और इसीलिए देख पाते हैं कि हमें परंपरा में और विभिन्नताओं में हमें एक ही स्वरूप दिखाई। एक स्वरूप,
एकम सत्यपूर्ण नादे तो आपको कितने शास्त्र हैं अपने सदक का बंदी असम मराया देख के बच्चे बंदा आए और कल भी बहुत तरीके जी आसान सब ले को इसमें राम जी की आगमन की जो परंपरा है, ये कब क्या कहानी जुड़ी? वैसे इसमें मुझे ये लगता है क्योंकि विजयदशमी पे दशहरा उत्सव मनाते हैं, ठीक है, रामायण की कथाएं होती हैं, रामलीलाएं चलती हैं, उसके एकदम बाद दीपावली आ गई, तो स्वाभाविक ही है वो कथा कालांतर में इससे जुड़ी। कुछ लोग तो मैंने कहा ना फेसबुक पर बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, वो कहाँ से लाके हैं तो मुझे पता नहीं। एक ने मैंने देखा, उसने लगाया एक आदमी एक दिन में इतने किलोमीटर चलता है, देखो लंका से यहाँ तक का इतनी यात्रा है, उतने 20 दिन और 31 दिन हो यहाँ तक गए थे। वो तो पुष्प विमान में आए थे, लेकिन मैं कह रहा हूँ भाव है राम जी को पूजे है, दिक्कत क्या राम जी आए आगे इसमें क्या है। और हो सकता है चलते फिरते राम जी दिवाली अगले साल पहुंचे हो। कल्प भेद में बहुत सारी कथाएं हैं, किसी कल्प में अगले दिन आ गए, किसी कल्प में इसी बात पर कल कल भेद के कारण अलग अलग कथा है, अलग अलग तक है, वो गलत भी नहीं है। सरे उसको नहाए किसी कथ में हो सकता राम जी ने रावण का विजयादशमी के दिन वादे किया हो, किसी और कल्प में नहीं किया। हाँ बिल्कुल ठीक बात, इसीलिए कुरान में भेद हो। कल्पों की अलग अलग वर्णों में अलग अलग कल्पों की कथाएं हैं, एक कल्प में हम बड़ा विस्तार हो जाएगा किसको, ठीक बात है वो। लेकिन मोटी मोटी बात समझ लीजिए कि हमारे जो भेद दिखाई देते हैं ना, उसका कारण है जो सब शास्त्र पढ़ लेता है, अध्ययन से दिक्कत नहीं होती, उसे पता है कि कथाएं मूर की वही चल रही है और वो लीला चूंकि हमारे अंत नहीं होता कभी, ये लगातार चलने वाली चीजें हैं, तो किसी काल में कोई लीला प्रदान हो जाती है, कोई लीला प्रदान हो जाती है। बस थोड़ा सा मैं इस पे सामाजिक जानना चाहूँगा कि दिवाली पूजन का या दिवाली के त्यौहार का वैज्ञानिक और सामाजिक कारण क्या है, बलराज जी थोड़ा जानना चाहूँगा इस चीज़ को मैं। देखो कोई भी समाज जो है, जैसे दुनिया में रिसेशन आते हैं, मंदी आ गई अमेरिका आदि में, अब उनको मंदी से उभरने के बहुत सारे उपाय नहीं समझ में आते। अमेरिका में मंदी आ गई थी 2008 में अभी, तो सरकार ने $200 डाक से भिजवाए सबके घर में, कारण वो पैसे खर्चे ये जो धन है वो सक्रिय होगा मार्केट में, मार्केट में फ्लक्चुएशन आएगा। हाँ हाँ, हमारे यहाँ ये त्योहार ये सब काम कर देते हैं। अब आप ये सोचो, श्रावण भाद्रपद खूब बारिश हुई, किसान बेचारे घर में बैठे, खेती कर नहीं सकते उस समय, व्यापार आपका चल नहीं सकता, नदियाँ उफान पर हैं, बाढ़ है, सारे काम धंधे ठप पड़े हैं। अब आप सोचो 3 महीने मजदूर क्या काम करेंगे, अभी भी कहाँ काम कर रहा होगा बाढ़ में, आप बताइए। ठीक बात है। लेकिन जैसे ही दिवाली आती है, मुझे जो दिवाली का सबसे अच्छा पक्ष लगता है, सब चीज़ें आप भूल जाओ। मैं कह रहा हूँ कोई आदमी फूल माला लेके बैठा है, कोई वो झालर बेच रहा है, शाम तक उनकी डंडी खाली जाती है और देख के बड़ी खुशी होती है कि गरीब आदमी भी मतलब पूरा सामान बेच लिया, उससे वजह एक फूल नहीं मिलेगा। सबके घर जो हैं आप देखो भर जाते हैं, तो कैसे ना लक्ष्मी पूजा सकते हैं। और इसके बाद सबसे बड़ा काम करता है, पहले लक्ष्मी जी का पूजन करता है, उसका लक्ष्मी को जो उसने पाई है, इससे बड़ा कहाँ विधान है। और ये प्रक्रिया चलती है, फिर अगला त्योहार आ जाएगा, इससे पहले ये समाप्त होगा। तो हमारी देखो बाढ़ में कितनी बर्बादी हुई, लेकिन दिवाली आते ही वो सब हो गया। और इस समय मैं एक और बात बता देता हूँ समाज की, जो आप पूछ रहे हो, इसीलिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो तुम्हारा प्रश्न तुम पूछो मत पूछो, मैं बता देता हूँ, भारत को कमजोर करके अगर उन्हें एकाधिपत्य करना है तो इन त्योहारों का ऐसा व्यवसायीकरण करो, सारा पैसा फ्लो उनकी तरफ हो जाए। तो मिठाई में जहर है, पनीर पकड़ा गया, खोया पकड़ा गया, बिस्कुट खा लो, बिस्कुट में नहीं। मेरा सवाल था ये है नहीं, आपने सामाजिक पूछा। हाँ सही बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ वो लोग इसको तोड़ने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ आप देखें ना 4 महीने समाप्त हुए, उसके बाद कितना बढ़िया क्रम हमारे ऋषि मुनियों ने रखा है। कथाएं एक तरफ होगी, हम नहीं जानते, हम ये जानते हैं बारिश का कारण हुई तो सबसे पहले पितरों का पूजन किया, कि जो पूर्वज हैं उनके, इसलिए पहले पितृपक्ष आता है आश्विन में, बारिश समाप्त होते, पूजा पाठ शुरू नहीं हुआ अभी, पहले पितरों का 15 दिन सिर्फ उनके लिए, उनको संतुष्ट कर लिया, चलो भाई अब वे माता की आराधना करेंगे, पहले तैयारी करेंगे कि आगे हमने युद्ध करना है, तो माता के 8 रूपों की तैयारी करी, तब जाके कार्तिक मास आरंभ होता है। और कार्तिक मास का स्कंद पुराण में, ब्रह्म पुराण में, विष्णु पुराण में और भी अनेकों संदर्भ हैं जहाँ कार्तिक का बड़ा महत्व है। अब वो महत्व पौराणिक संदर्भों से तो है ही, पर लौकिक संदर्भ से आप देखोगे तो पूरे कार्तिक में सबसे बड़ा जो महत्व दिया वो स्नान का।
सूरज उगने से पहले उठें और लक्ष्मी कमानी है, तो आप सोए पड़े हो, कैसे लक्ष्मी कमाए? तो सूरज उठें और फिर भगवान का स्मरण करें। भगवान नारायण की जो आप पूजा कर रहे थे ना, पूरे कार्तिक में किसी ने लिखे भेजा गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। इसी का जाप करते रहो आप, बस भगवान विष्णु का ही जाप करते रहो। पूरे कार्तिक के लिए विधान है। ये चीजें आरंभ हो गई। तो सामाजिक पक्ष आप देखिए, और उसके बाद फिर साफ सफाई, सब साफ, जो बारिश में जितने जाले हैं, कीट मकोड़े, गरीब से गरीब आदमी भी अपनी झोंपड़ी साफ कर रहा है, सजा रहा है, सफेदी हो रही है, सब जगह काम धंधे आप सोचो कितने चल रहे हैं इसमें। और जैसे ही कार्तिक आरंभ होता है तो त्योहारों के क्रम आप देख लो। सबसे पहले है करवा चौथ, वहां से आरंभ होता है पूजा। परिवार में सुख शांति होगी, जहां पति पत्नी में कलह है वो दीपावली की खुशी नहीं मना सकते। लेकिन हमारा दीपावली का उत्सव शुरू हुआ है करवा चौथ से। पहला त्योहार तो करवा चौथ का पड़ा है ना, तो इसको करक चतुर्थी के नाम से माना गया। वास्तव में गणेश जी के उत्सव है। हर चतुर्थी ही गणेश जी का उत्सव है। लेकिन दक्षिण भारत में अभी भी शिव पार्वती की आराधना होती है इस दिन, सुखी दाम्पत्य के लिए। इसके पौराणिक विधान भी हैं, पौराणिक संदर्भ भी प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। अब एक लौकिक त्योहार उत्तर भारत में का होली अष्टमी का, ये बच्चों के लिए क्या है, अपने संतानों के लिए माताएं रखेंगी, शायद कल होगा, है ना। लेकिन ये लौकिक परंपरा है, इसमें मेरे को शास्त्रों में कोई बहुत प्रमाण नहीं मिला। अच्छा। इसके बाद आ जाएगा द्वादशी। द्वादशी को जो त्योहार है, देखो हमारे यहाँ जितना भी लक्ष्मी थी उन सब का आधार गौ है। पंडित जी ने बता दिया, आशुतोष जी। हमारा सारा व्यवसाय गौ को केंद्र में रखकर ही था, पूरा का पूरा। यहाँ तक कि गीता में भगवान ने वैश्य का जो स्वाभाविक कर्म कहा, उसमें गौरक्ष, हाँ, वाणिज्य, उसको द्वितीय रखा है, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम। सबसे पहले कृषि, फिर गौरक्षा, फिर वाणिज्य। तो इसलिए दीपावली का त्योहार भी शुरू होता है तो गो द्वादशी से। मैं इसमें देख रहा था, ये जो गीता प्रेस ने बहुत अच्छे काम किए हैं। उन्होंने क्या किया, जैसे हम सब पुराण नहीं पढ़ पाते, तो पुस्तक मैंने इसीलिए लिखी है, ये व्रतों के बारे में है कि अलग अलग पुराणों में, शास्त्रों में जो व्रतों के संदर्भ में इन्होंने सबका सार करके, अगर आपको देखना हो तो व्रतोत्सव से संबंधित विशेषांक निकाले हैं। वैसे इन्होंने हर पुराण के बारे में कल्याण के जो विशेषांक वो बड़े उपयोगी है। और जो कल्याण ने काम कर दिया, ये सारे रिवाज जितने चलते रहते हैं उसका निवारण इसमें हमें मिल जाता है बहुत सारा। तो इसमें जो गोद्वादशी का दिया हुआ है, इसमें बड़ी सुंदर कथा की है कि सुबह उठकर गछड़े का पूजन किया जाता है। संवत्सर गौ का संध्या के समय किया जाता था वास्तव में, पर इसका जो प्रसंग दे रखा है वो भगवान शिव का दे रखा है। भृगु ऋषि के आश्रम में ऋषि जो उनका दर्शन करना चाहते थे, भगवान शिव पहुंचे, साथ में पार्वती जी गाय के रूप में थी, संवत्सर बछड़े के साथ। तो फिर शिव जी ने कहा कि आप इसकी सेवा करो, मैं बाद में, पार्वती जी बाद में दर्शन देंगी। और बाद में व्याघ्र बन कराए, गौ कराकर मैंने किया तो श्रद्धा बना। फिर बाद में सबने गौ की रक्षा करी, पार्वती जी ने रक्षा की। उसके बाद से ये गौ द्वादशी का इस रूप में विधान हुआ। ये भूल जाते हैं भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन में प्रकट हुए, उनका पूजन छूट गया और हमारा पूजन किसका रह गया? सोहन का, धन का भी सोने का। अब ये इसको मैं कहूँगा कि ये चीज जानबूझ के कराई अपने लाभ के लिए, इसका कोई लेना देना है। तो कह सकते हैं ना कि कंपनीज ने हमारे त्योहार को मार्केटिंग का एक जरिया समझ लिया। उन्होंने मान लो समझ लिया, हाँ, हमारा दोष है ना, हमने शास्त्र नहीं पढ़े। ठीक बात। हम भी तो लालच में पड़ जाते हैं। तो वैसे धनतेरस का एग्जैक्टली क्या करना होगा? धन्वंतरी औषधियों के देवता हैं, वही किलो को बताता हूँ। चतुर्मास जो है, चतुर्मास में तो वर्षा ऋतु आई, वर्षा ऋतु के साथ बहुत सारी औषधियाँ उत्पन्न, हाँ, औषधियाँ उत्पन्न होके इतनी बड़ी हो गई हैं, जितने वैज्ञ हैं वो इस दिन से संचय करना शुरू करते हैं औषधियों के, जिससे जीवनदायिनी दवाइयाँ बनाए क्या। तो ये दिन धन्वंतरी जी के पूजन के बाद वो जो औषधियाँ जंगल में स्वतः उत्पन्न, प्रकृति ने उत्पन्न की है, उनको संचित करके उनको अनेक प्रकार के अर्क इत्यादि बनाने का आरंभ करने का दिन है धनत्रयोदशी। इसीलिए हमारे यहाँ एक परंपरा भी अब आ ही गए बात पे कि चतुर्मास में सन्यासी यात्रा बंद कर देते हैं। उनके पीछे बड़ा कारण ये है कि चतुर्मास में सारे जीव बाहर निकले हुए होते हैं, औषधियाँ उत्पन्न हो रही होती हैं,
सन्यासियों के मन में इतनी वो रहती कि कोई जीव हत्या ना हो जाए और कोई जीवनदायी औषधि हमारे पैरों के नीचे कुचल के समाप्त ना हो जाए, इसलिए वो इन 4 मासों में अपनी यात्रा रोक देते हैं। अब आज से संचय शुरू हो जाएगा। धन त्रयोदशी मतलब धन्वंतरि त्रयोदशी के दिन वैद्य लोग उन औषधियों को लेके आ जाइए और अपनी दवाइयाँ बनाना शुरू कर देंगे। और इधर उसके बाद और ये औषधि वाला तो अभी हम समाज में देखते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। अब तो ये है कि त्योहार में निरंतर करते हैं, आयुर्वेद से आर्य सब करती है। फिर ये जो बर्तन खरीदने की या सोना खरीदने की परंपरा, ये कहाँ से आई है? एक जना है एक वर्ण। असल में चांदी जो है वो यमराज को संतुष्ट करता है। अच्छा, तो चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। एक कुरान में वर्णन है, उसमें वर्णन क्या है कि ये यमराज जी को प्रसन्न करने के लिए त्रयोदशी का व्रत, कृष्ण त्रयोदशी को रखा जाता है। इस दिन यहाँ विधान है कि सायंकाल घर के बाहर 4 दक्षिणाभिमुख दीपदान करना चाहिए। गंध आदि से उस दीप का पूजन करना चाहिए और उस समय प्रार्थना करनी चाहिए। मित्रना आशास्तेना कालेना भार्यया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजाः प्रियतामिति ही। यमराज जी की प्रार्थना की जाती है कि आप हमें अपने कष्टों से मुक्ति दें। और यमुना जी में स्नान का महत्व है इस दिन, क्योंकि वो यमराज जी की बहन है। तो बल्ला जी, अचानक से यमराज जी की पूजा कैसे एकदम से चल रही थी? धन्वंतरि जी की पूजा, फिर यमराज जी की पूजा कैसे? एक ही दिवस पे कई काम हो सकते हैं ना। अच्छा, कैसे मैंने कहा ना, कल्प भेद से कई वो त्योहार। अच्छा, तो कई कुरान में मैंने वही बताया कि धनतेरस के दिन, अब मान लो आपको कोई ये कहे कि युवराज का पूजन था, लेकिन आप एक बात देखो, अभी भी घर में माताएं, तुम देखो घर के बाहर दीपदान करती हैं त्रयोदशी को भी। हाँ, वो तो शुरू हो जाता है, त्रयोदशी शुरू हो जाता है। क्यों करती हैं? वो यही वाली परंपरा है, वो इसलिए करती हैं। उनसे पूछो कि इसका धन से लेना देना है तो दीपावली क्यों कर रही? क्योंकि शास्त्र का दिया परंपरा बता। जैसे कार्तिक मास का हमने बोला है ना कि सुबह से ही करना होता है। घर के अरे त्रयोदशी को ही रखी हो, ये धर्म में परंपरा बचा हुआ नहीं बचा। अभी भी रखा जा रहा रहा ही जाता है। देखियो अब है ना। और दो के बाद जो चतुर्दशी है उसको यम चतुर्दशी ही कहा जा। और उसके बाद जाएगा आप उसका नाम ही यम चतुर्दशी है। हाँ, तो कह सकते हैं धन्वंतरि वाली परंपरा थोड़ी सी कम हो गई है और यम चतुर्दशी वाली परंपरा बहुत उस रूप में नहीं है। धन की अरे बर्तन की दुकान में भीड़ होगी, हाँ, लेकिन वो किसी भी कारण मैंने के चांदी जो है वो यमराज को संतुष्ट करती। तो बर्तन भी सेम काम कर रहे हैं, मतलब काम नहीं कर रहे, बस परंपरा में आ गई ये चीज। इससे बहुत नुकसान भी है। ये भी तो कहते हैं ना कि घर का खजाना बर्तन ही हमारा एक पहला धन है, ऐसा भी तो कहा जाता है कहीं पे। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये लो लंगर खरीद लो बेचती नहीं, लो हाँ, इससे आपको कुछ नहीं लिया। स्टील वाले कवाड़ी की नहीं देता, पीतल खरीदें। हाँ, आप चांदी खरीद लो, सबसे बढ़िया है, वो आपके लिए धन है, अंत में आपको देकर जाएगा। पर सबके पास इतने नहीं होते तो लोग सोचते हैं कि चलो एक चम्मच ही खरीद लो कुछ नाम के लिए, सही से धन वो है तो अड़ी भीड़ में काम आ जाए, उसको बेच के आप जैसे कहते हैं अंदर बर्तन बिक जाते हैं करके, तो बर्तन बिकने लायक को। हाँ, अब तो बिकने लायक बर्तन भी नहीं है मार्केट में, तो ये वाले नहीं। सही बात है, ठीक बात है। तो इसीलिए ऐसी चीज लें। हाँ बिल्कुल सही बात है। बल्ला जी, आप अपनी त्रयोदशी तक आए थे, मैं चाहता हूँ उसको आप कंटिन्यू कर लें। त्रयोदशी में मैंने एक परंपरा को बताई दी है, ठीक, धन्वंतरि जी का वो माना जाता है। एक यम चतुर्दशी का भी इसमें शामिल। वही यमराज जी का पूजन उस दिन किया जाता है। तो यमराज जी ने कहा जो धनतेरस के पर्व पर मेरे उद्देश्य से दीप दान करेगा उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो, इसलिए किया जाता है। ठीक है। और फिर आता है बोधरात्रि व्रत। ये 3 दिन गौ के पूजन का विधान, इसका विधान स्कंद पुराण में भी है और ब्रह्म पुराण में भी है ना। तो 3 दिनों के लिए इसका व्रत है गौ पूजन। ये कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से होता है और अमावस्या तक व्रत रखा है, यानी कि दिवाली तक। हाँ, अलग अलग विधान है इसमें। जैसे गौशाला या गायों के आने जाने के मार्ग में 8 हाथ रंगी 4 हाथ थोड़ी गेटी बनाकर उसमें सर्वत्र भद्रादि मंडल बनाकर पूजा विधिवत किया जाता है। और उसमें कृष्ण जी, सुनंदा जी, भगवान के सारे जितने कामधेनु, गौ, गोवर्धन, पर्वत आदि बनाकर और फिर इसमें मंत्र आदि दिए हुए है ना, उनका पूजन इसमें किया जाता है। फिर गौ ग्रास के लिए किया जाता है उस दिन। और फिर चतुर्दशी को और दीपावली को भी ये वाला पूजन किया जाता है। ठीक है। अब आ गया चतुर्दशी। चतुर्दशी के 2 प्रकार से उसको मनाया जाता है। एक तो यमराज के लिए माना जाता है, उसको नरकासुर का भी माना जाता है, नरकासुर का भगवान ने। लेकिन एक ये है कि इसमें वामन अवतार में इसमें जो विशेष कथा दी हुई है, मेरे को उस समय ध्यान नहीं रहा, वैसे तो विशेष विधान दिए हैं
कि भाई यम से बचने के लिए क्या क्या विधान किए जाएं, कई विधान शास्त्रों में किए हुए। वामन अवतार ने जब भगवान ने बलि का मर्दन कर दिया, उनका अहंकार चूर कर दिया, तो बलि ने वरदान मांगा था कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन वो हुआ कि जब बलि का पूरा अहंकार का निवारण किया था भगवान ने। तो यमराज के निमित्त बलि ने कहा कि जो गीतदान करेंगे उसको यम की यातना ना मिले, और ये जो 3 दिन पूरे हुए हैं, 3 दिन पर, इन 3 दिनों में दीपावली मनाने का धर मन जो मनाएगा लक्ष्मी जी उसको कभी ना छोड़े, ये उसने वरदान मांगा। ये राजा बलि ने भगवान विष्णु से मांगा। तो जो मनुष्य इन 3 दिनों में दीप उत्सव करेगा, दीप दान करेगा, तो भगवान ने कहा मेरी प्रिया जो लक्ष्मी है उसके घर को छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। ठीक है। एक और विधान है जो लोग भूल गए हैं, भूल इसलिए गए कि हनुमान जयंती कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मानी जाती कई पुराणों में, और ये इसमें दिया होगा आश्विन यानसिते पक्षे भूतायाम च महर्षि भौमवारे अंजना देवी हनुमंत दजीनता। अमांत आश्विन कार्तिक यानी तो अमावस्या से शुरू होता है उस तरह, मास, हाँ मास तक ही नहीं जाते, पूर्णमास जैसे, हाँ पश्चिम में जो है ना वो अमावस्या से शुरू होती, दक्षिण पूर्णमासी से आप पूर्णमासी से पूर्णमासी, और जो पश्चिमी भारत है गुजरात मास, उसके और अमावस्यक से अमावस्यक, तो उसके अनुसार कृष्ण चतुर्दशी कार्तिक मास की भौमवार महानिश अर्धरात्रि में अंजना जी के तरह से हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो इसमें उनको तेल चढ़ाना उसका विधान पुराण में मिलता है। ये वाली चीज़ तो बता जी बिल्कुल भी कहीं पे जिन्हें ये आम है कि सुंदरकांड के पाठ का उसमें विशेष विधान है, और अनेक प्रकार से कैसे पूजन किया जाए इसका भी विधान है। तो ये वाला छूट गया, परंपरा भी है कई जगह मना, कहीं पे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। आप शायद अपने घर वालों से पूछिए, लोग अभी भी हनुमान जी की जोत जलाते हैं उस दिन। हाँ अच्छा, उन्हें ये पता नहीं है क्यों हनुमान जयंती है वो, और बस वो भी यमराज के निमित्त भी आप सोचो, उसका भी उद्देश्य वही है, यम से सो जाते। कुछ लोग कहते हैं कि अभी दीपावली वाले दिन हनुमान जी की जोत जलाने से शुरू करते हैं का, तो हनुमान जी की जोत जलाने का मतलब ही वही है, पहले हनुमान जी का पूजन इसलिए करते हैं वो हनुमान जी के जन्म का। हनुमान जयंती जो चैत्र शुक्ल पूर्णिमा वगैरह, मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, तो उसमें बनाते हैं या ये पूर्णिमा चैत्र पूर्णिमा भी? मैंने उसको नहीं पढ़ा उधर, मैंने देखा है पहले जो है ये जो कार्तिक पूर्णिमा का तो मैंने देखा था पहले। अच्छा, ये चैत्र की बक्ष पूर्णिमा ये सूचीदारी ही की बात मेरा अच्छी दार बस शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है। दिल्ली आया था आज से 20-22 साल पहले, राजनीति में इतना नहीं था, एकदम से पता नहीं कहाँ का। मुझे लगता है इसमें शायद लोगों को गलतफहमी हुई, जो चैत्र के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी होती है वो महावीर जयंती होती है। अच्छा, महावीर स्वामी, महावीर जी के, हाँ हाँ जैन जो, और वो चलते चलते महावीर जयंती, महावीर हनुमान जी की जयंती शुरू हो गई, लेकिन होती है लेकिन शास्त्रों में कोई विधान नहीं है, मतलब क्या हो किसी शास्त्र, भाई इतने शास्त्र हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं। दक्षिण में हो सकता है ऐसे, दक्षिण भारत में कहीं होगा प्रचलन है, किसी का होगा भी नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते काम पूर्ण ज्ञानी तो हम भी नहीं, इतने शास्त्र हो सकता है हम आपको मना कर दे कि भाई ये नहीं लिखा है, चलने को हो सकता है कि शास्त्र में लिखा, तो हो सकता है किसी शास्त्र में उल्लेख हो, फिर वो बात भी आती थी कल्प वेद वाली कहानी सारा। हाँ तो मैं किसी एक कल्प में हो सकता है हनुमान जी का जन्म चैत्र शुक्ल, लेकिन ये अच्छी बात है कि इस बहाने लोगों को पता चले कि हनुमान जयंती होती है, स्मरण में तो रहना ही सही है। हम लोग हनुमान जी जोत तो जला रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता हो कि क्यों जला रहे हैं, तो उसका कारण यही है कि ये भी हनुमान जी के जन्मदिन का दिन माना जाता है। मुझे एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगी अभी आप लोगों से बात करते समय, मैं औरों के भी पॉडकास्ट वगैरह देखता रहता हूँ, वो लोग बहुत दावे के साथ कहते हैं कि नहीं ये चीज़ है, लेकिन आपकी जो मुझे दोनों की बहुत अच्छी चीज़ लगी कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हो सकता है किसी पुराण में लिखा हो सकता है किसी कल्प का भेद हो, जबकि लोग इसको सर्टिफाइड कर देते हैं ऐसे ये एक ज्ञानी व्यक्ति की पहचान का मेरे को लगता लक्षण है। ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास बिल्कुल सही बात है, ज्ञान तो सर्वत्र है ना, और हमें उसका एक अंश भी अपने ऊपर नहीं गया है, अभी उसका एक अंश हम अपने को तो इतना कह सकते हैं कि एक अंश के बाद अनेक शास्त्रा बहुला च विद्या, शास्त्र कहते हैं अनेक शास्त्रा बहुला च विद्या अल्पस्त्कार बहुविघ्नता च, अनेक शास्त्र में बहुत सारी विद्याएं हैं
और बहुत थोड़ा समय है हमारे पास, उसमें भी बहुत सारी विघ्नताएं हैं। तो हम कैसे कहें कि हम सर्वज्ञ हो गए? सर्वज्ञ तो एक परमात्मा है ना, भगवान हमारा सर्वज्ञ है, बाकी तो सब अधूरे है। इस मामले में मैंने एक बहुत बड़े संत हैं, विद्वान है श्लोक तो ये दारुनिष्ठ जिन पे जो कादे लगा सकते हैं, श्रोत्री परंपरा के, उन्होंने एक बात कही और बड़ी सही बात कही। कारण हमारे जो शास्त्र है ना, इसको हम शास्त्र कहते हैं, बहुतों को नहीं पता है शास्त्र क्या होते हैं। तो आगम निगम श्रुति उनका प्रोटोकॉल होता है, पहले किसको माने, अच्छा फिर इसके बाद अगर दूसरे में विपरीत मिल गया तो वही माना जाएगा, दूसरे वाला निषिद्ध है वो उन्माद पर नहीं माना जाएगा, चाहे पुराण में लिखा हो ना लिखा हो। फिर श्रुति में अगर कोई प्रमाण मिल गया तो फिर जितने भी आगम के बाकी तंत्र आदि हैं वो सब निषिद्ध हो जाते हैं, फिर वही माना जाएगा जो उसमें माना गया। ठीक है, ये प्रोटोकॉल होते हैं, कैटेगराइज कर रखे हैं। हाँ वो सबको बताएगा। अच्छा, इन सब के बावजूद भी उन संत ने ये कहा कि जब पूजन करते हैं तो सबसे पहले अपने ग्राम देवता का पूजन करो, कुल देवता। अच्छा, जो कुल की परंपरा है, अर्जुन का भी गीता के अंदर भगवान को जो कहा कि इससे क्या होगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे। उसने ये नहीं कहा वेद नष्ट हो जाएंगे युद्ध से, वेद तो बचे रहेंगे, लेकिन कुल धर्म अगर नष्ट हो गया वो नहीं बच सकते। तो जैसे कोई भी पूजा आपको करनी है, अभी विधान भले झूठे विवाह है, पहले आपको तर्पण किया जाएगा उस समय पितरों के लिए। अब कोई नहीं धराता ना श्राद्ध, आप कहोगे कि शादी में श्राद्ध, हाँ नहीं वो उसका फिर वो कराना ही पड़ेगा लोग। हाँ पहले परंपरा कुल की, फिर ग्राम की, ग्राम देवता ग्राम देवी की पूजा होगी पहले, वो अलग अलग होंगे। अब उसमें तो कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद फिर ये हमारी जो पौराणिक है इनकी परंपराएं, ये पूरा क्रम है। तो कुल देवता का मतलब पितृदेवता की बात कर रहे हैं? नहीं, पितरों की बात हो रही, सबको बताओ सर। देखिए यहाँ मैंने देखा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और यहाँ अपने पूर्वजों को पितृ ही नहीं मानते हैं। हाँ मानते, ये पितृ कहते हैं कि क्या कोई हमारा कोई देख कुंवारा बच्चा मर गया तो वो पितृ हो गया। आपके सारे पूर्वज आपके पितृ हैं। कुल देवता किसको कहते हैं कि आपके कुल में एक देवता की पूजा हो रही है। अब जैसे किसी के यहाँ नरसिंह कुल देवता है, अच्छा, किसी के कोई कुल देवता, कालका जी आपके कुल की जी, ठीक। हमारे जो है एक विष्णु श्याम जी आ गया, हमारे कुल देवता आज तक नहीं गया हूँ, भीड़ लगती है। उसने जैसी चीज याद है कि हम नहीं जाना, मेरे बाल करीब आप विश्वास करोगे, जब मेरी 55 साल की उम्र हो गई तब वो बाल जाके कोई दया हमारे परिवार से तो चढ़ा कर आया था। वो अब तक रखे है ना, वही सर थी राधी में पूजन हो रहा है जिनका पीढ़ी दर पीढ़ी, जिनके यहाँ जाके आप अपने विवाह के बाद या वो कोई भी शुभ कर्म के बाद दिल कहता है जब आप माता टेक के आ रहे वो आपके कुल देवता है। पितृ वो सारे हैं जो आपके पूर्वज है, जो अभी इस को छोड़ के जा चुके, और उनके अधिष्ठाता देवता है अर्यमा आदि। अर्यमा यमराज उनके सबसे प्रमुख माने जाते हैं पितरों के, है ना। तो इसीलिए उनका स्मरण किया ही रहता है, बाना ही चाहिए। जी हाँ जी हाँ जी। जैसे कहा अभी परंपरा की बात चल रही थी, शास्त्र कहते हैं कि जहाँ पे शास्त्र एक विधि नहीं बता पा रहा हो, दो शास्त्र में कॉन्ट्राडिक्स हो रहा हो, होता अभिन्न, एक ये कह रहा है ये कह रहा है, और जहाँ पे निश्चित प्रमाण नहीं मिल रहा हो तो वहाँ पे क्या करें? एक शास्त्र ये कह रहा है, एक शास्त्र ये कह रहा है। तो फिर कह रहे हैं कि ऐसी जगहों पे विशेषकर शमशान एवं विवाह या शमशान भूमि में मृत्यु के बाद या विवाह में जहाँ पे एक विधि नहीं मिल पा रही है, तो वहाँ पे फिर शास्त्र कहते हैं आपकी जो कुल परंपरा है उसको उसके अनुसार आपका ही। अगर शास्त्र कोई एक निश्चित नहीं न दे पा रहा हो, विशेषकर इन दो जगहों पे शमशान एवं विवाह अब वो विषयाता हो गया थोड़ा हारी। ठीक है, बात बहुत सही से ये चल रहा था कि जैसे बात कहती हुई जैसे हमारे कहते हैं कुछ शास्त्र का विधान है, कुछ कुल परंपराएं शुरू होती है, कुछ लोक परंपराएं शुरू हो जाती। जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में देख लो ना, उस समय पहले गणेश उत्सव नहीं दिखते, ठीक बात है, अब 5-10 आदमी शुरू हो गए। बाबू शाह जी को कोई जानता ही था, है ना। साईं बाबा की पालकियां निकलने शुरू हुई, क्या वो बंद हो गई? अब खाटू ये फैशन के अनुसार देवता सब है, तो इसको आप भूल जाओ। दक्षिण में शायद अभी बचा हुआ और उत्तर हमारे पहाड़ों में बचा हुआ अभी जो परंपराएं बची। बाकी तो मुझे कहता उत्तर भारत में उसका कारण ये भी है कि गुलाम इतने रहे, यहाँ को परंपराएं पुल ही नहीं बच पाए। जैसे दिल्ली बची नहीं 100 साल पुरानी। इसी मुझे एक अजीब सा सवाल है मेरा, बहुत आवश्यकता अजीब लगे सुनने में, कि किसी किसी की कुल परंपरा में बहुत गलत चीज़ें परंपरा में आ गई हैं, जैसे कि दारू चढ़ा देना या फिर बलि की प्रथा। अब यहाँ पे एक व्यक्ति क्या करे, अपनी कुल परंपरा को फॉलो करे लाइक, या फिर कैसे समझे कि हम सही कर रहे हैं, हमारे कुल में सही परंपरा चल रही है, या क्या करें? कुल मिला के मनुस्मृति में
मनुस्मृति के भी कई संस्करण हैं। मैंने तो पढ़ा, उसके अंदर एक जगह, अब मुझे नहीं पता वो श्लोक कैसे आए, उसमें श्राद्ध के निमित्त ये भी आ गया कि श्राद्ध में अगर कछुए का मांस चढ़ाया जाए तो कितने दिन तृप्त रहेंगे, गेंडे का मांस चढ़ाया जाए तो इतना, हिरण का मांस, ठीक है, ये आ गया। उसी में 2 अध्याय बाद मनोज जी लिखते हैं, कोई अगर जीव को मारता है तो मारने वाला, मारने का अनुमोदन करने वाला, मारने को पशु को बेचने वाला मांस को, और उसे खाने वाला, जितने उस पशु के शरीर में रोए हैं उतने वर्ष तक नरक में उसको रहना पड़ता है, भोगना पड़ता है जन्म लेने की। दोनों बातें स्मृति में। अब आप बताओ क्या करना चाहो। ठीक है, संतुष्ट हो। मैं ये कह रहा हूँ कि तो मूल विषय क्या है कि दया जो है ना, दया धर्मता मूल है। इसीलिए तुलसीदास जी ने साफ लिख दिया कि तय करना हो तो कैसे करें भाई। अगर दया की भावना है वही श्रेष्ठ मानी जाए, मेरे मानने से, समाज के हिसाब से।